अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, how are you all? I hope so you are doing well. So today we are going to start a lecture and we are going to continue our unit 12 from page number 123. तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने स्पेलिंग्स चेंज इन प्लूरल फॉर्म्स को देखा था। ठीक है कि हम जब चेंज करते हैं कोई भी सिंगुलर है उसको प्लूरल में करते हैं तो वो स्पेलिंग चेंज से होते हैं, जैसे हम एस ई एस और आई एस को ऐड करते हैं। अब आगे आ जाएं आप पेज नंबर 124 पर। यहाँ पर उनने रीड मी में दिया है, बताया है कि एस और ई एस को कब ऐड करते हो क्या। वी ऐड एस टू मोस्ट सिंगुलर नाउन्स टू मेक प्लूरल नाउन्स. Some words requires es at the end to convert them to plural nouns. These words end in s, x, ch, and sh. Some words that end in o are also required es at the end to change them to plural nouns. Words that end in y followed by a consonant are converted to plural nouns by replacing y with I and adding es to the end. Irregular nouns do not follow any particular rule to change to plural nouns. अच्छा, अब उन्होंने बताया कि एस पे कहाँ पे यूज़ होता है, ई एस कहाँ यूज़ होता है और आई एस। एस के लिए वो ये कह रहे हैं कि जो मोस्ट सिंगुलर नाउन्स होते हैं ना उनको हम जब प्लूरल बनाते हैं तो एस यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे एस एक्स सी एच हो गया और एस एच हो गया, जब ये एंड होता है तो इसके एंड पे हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं और साथ में ओ के साथ जो होते हैं एंड उनके साथ भी हम आगे ई एस लगाते हैं। उसके अलावा जो एंड होते हैं वाई के साथ, ठीक है, वाई को हम चेंज कर देते हैं और आई ई एस में ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें रीड द गिवन, और कुछ जो इर्रेगुलर प्लूरल्स होते हैं उनका कोई पार्टिकुलर रूल नहीं होता कि उनके चेंज करें नाउन प्लूरल नाउन्स को। यहाँ पे है रीड द गिवन इर्रेगुलर प्लूरल्स। बच्चों ये इर्रेगुलर प्लूरल्स हैं, पहले हमने रेगुलर पढ़े थे और अभी हम इर्रेगुलर पढ़े। रेगुलर में हम एस ई एस और आई ई एस को ऐड करके प्लूरल चेंज करते हैं और इर्रेगुलर में कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। यहाँ पे देखें गूज, इसका आगे जो प्लूरल है गीज, जी डबल ई एस ई गीज। अब ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ये इर्रेगुलर है। ठीक है, वुल्फ वुल्व्स, डब्ल्यू ओ एल वुल्फ, डब्ल्यू ओ एल वी एस वुल्व्स। मैन मैन, मैन मैन। माउस माइस, माउस माइस। ऑक्स ऑक्सन, ऑक्स ऑक्सन। टुथ टीथ, टुथ टीथ। तो ये बच्चों क्या है, इर्रेगुलर प्लूरल से। ठीक है, इनका कोई रूल नहीं होता कि इनको किसी रूल के थ्रू हम चेंज नहीं करते, और जो रेगुलर होते हैं उनके लिए रूल होता है कौन कौन सा, एस ई एस और आई ई एस का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाए बच्चों। नेक्स्ट है चेंज द गिवन नाउन्स इनटू प्लूरल्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक। उन्होंने कहा है कि ये जो नाउन्स हैं इनको आपने प्लूरल में चेंज करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला जो है वो है चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड बच्चे को कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा चिल्ड्रन। क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। ये क्या है बच्चों, ये इर्रेगुलर है। ठीक है, इर्रेगुलर प्लूरल है। बुक, बुक, इसके क्या होगा, बुक्स, BOOKS, बुक्स। इसके आगे हमने क्या ऐड किया, एस, एस को हमने ऐड किया है। ठीक है, ये रेगुलर प्लूरल है। काल्फ, काफ को हम पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा काल्व्स, CALVES। ये भी क्या है, इर्रेगुलर है। ठीक है, इसके आगे मैं IR लिख रही हूँ, इर्रेगुलर के आगे। ठीक है, IR, आई से इर और आर से रेगुलर, इर्रेगुलर की शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद फुट, फुट का होता है फीट, ये भी इर्रेगुलर है। सिटी, सिटी का सिटीज़, सिटीज़, वाई को हमने IES में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये रेगुलर हो गया। ये समझ आ गई है, ये भी इर्रेगुलर है, ये भी इर्रेगुलर है। ठीक है, और ये भी इर्रेगुलर है। ओके, समझ आ गई है बच्चों।
चाइल्ड से चिल्ड्रन, ये इर्रेगुलर प्लूरल है। बुक से बुक्स, ये रेगुलर है, एस हमने ऐड किया। कार्प से कार्प्स, ये इर्रेगुलर है। और फुट से फीट, ये भी इर्रेगुलर है। सिटी से सिटीज़, ये रेगुलर है, हमने वाई को रिप्लेस किया IES के साथ। ओके, अब बच्चों नीचे आ जाएं लर्निंग टू स्पेल में। फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, ये उनने हमें कुछ दिए हुए वर्ड्स दिए हुए, उनमें से कुछ लेटर्स मिसिंग है, हमने उन लेटर्स को कंप्लीट करना है और ये क्या नाम है, लेटर्स को लिख के फिल करके वर्ड को कंप्लीट करना है। सबसे पहला है CITI-EN। तो बच्चों इसमें एक वर्ड जो है वो क्या है, मिसिंग है लेटर, तो वो लेटर क्या है, Z। तो ये बन जाएगा सिटीज़न। क्या बन जाएगा, सिटीज़न, शहरी। CITIZEN, सिटीज़न। नेक्स्ट है बच्चों INF-RM। तो ये बच्चों क्या वर्ड है, इनफॉर्म। INFOR, तो ओ यहाँ पर क्या था, मिसिंग था, तो ओ हमने लिख लिया। ये वर्ड क्या हो गया, इनफॉर्म। INFORM, इनफॉर्म। नेक्स्ट है बच्चों स्ट्रेंज, STRAN-E-, तो ये वर्ड है बच्चों स्ट्रेंजर। तो इसमें क्या मिसिंग है, STRANGER। G और R क्या थे, मिसिंग थे, तो ये वर्ड हो गए स्ट्रेंजर। नेक्स्ट है बच्चों ENUIRE, तो ये है इंक्वायर, तो इसमें Q मिसिंग है, ENQUIRE, इंक्वायर, इंक्वायर। -RAFFIC, तो ये वर्ड है बच्चों ट्रैफिक। क्या वर्ड है, ट्रैफिक, और यहाँ पर T मिसिंग है, तो वो हमने लिख लिया, तो ये वर्ड बन गया ट्रैफिक। समझ आई। सबसे पहला क्या है, सिटीज़न, CITIZEN, सिटीज़न। इन्फॉर्म, INFORM, इन्फॉर्म। स्ट्रेंजर, STRANGER, स्ट्रेंजर। इंक्वायर, ENQUIRE, इंक्वायर। ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक। ओके, नेक्स्ट बच्चों ग्रामर पे के पोर्शन पे आ जाएं। ग्रामर में है बच्चों पॉइंटिंग वर्ड्स। पॉइंटिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, रीड मी में देखें, this, that, these and those are used with nouns to refer to people or things. We use this and these for people or things close to us, and we use that and those for people or things away from us. सबसे पहले बच्चों पॉइंटिंग वर्ड्स होता क्या है, पॉइंटिंग वर्ड्स इशारा, जो वर्ड्स होते हैं ना जो हम इशारे के लिए इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं। कौन कौन से, वो दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों क्या हैं, ये पॉइंटिंग वर्ड्स हैं। अब ये जो दिस और जो दीज होता है वो जो हमारे करीब चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे ये बुक मेरे करीब है तो मैं इसके लिए दिस यूज़ करूँगी, ठीक है। ये पेंसिल मेरे करीब है तो मैं इसके लिए दिस यूज़ करूँगी। और दीज, ये बुक्स मेरे पास हैं तो मैं इसके लिए दीज यूज़ करूँगी, ठीक है। दिस और दीज करीब की चीज़ों के लिए होता है। दिस होता है सिंगुलर चीज़ के लिए जो एक ही चीज़ हो, और दीज होता है जो एक से ज़्यादा चीज़ें हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों या मल्टीपल हों, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दैट एंड दोज। दैट एंड दोज जो दूर की चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपसे दूर होती हैं। जैसे वो चेयर है मेरे पास, उधर तो मैं कहूँगी दैट चेयर, ठीक है। और अगर बहुत सारी चेयर्स हैं तो मैं कहूँगी दोज चेयर्स, ठीक है। मतलब एक सिंगुलर कोई चीज़ है मेरे थोड़े डिस्टेंस पे है, मुझसे दूर है, तो मैं इसके लिए दैट यूज़ करूँगी। और अगर मुझसे दो और कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, मल्टीपल हैं, तो मैं उनके लिए दोज यूज़ करूँगी। और करीब के लिए क्या यूज़ करूँगी, करीब के लिए दिस एंड दीज। दिस किसके लिए, जो सिंगल चीज़ होगी, एक चीज़ होगी और एक से ज़्यादा होंगी, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, दीज। ओके, उनने कहा है रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पॉइंटिंग वर्ड्स। वो कह रहे हैं कि इन सेंटेंसेस को पढ़ें और इस नोटिस करें किसका यूज़, पॉइंटिंग वर्ड्स का। जैसे दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट, यानी कि ये मेरा ब्रेकफास्ट है, वो उसके पास ही टेबल पे पड़ा हुआ, उसके लिए वो क्या कह रही है, दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। दैट ड्रेस इज़ ब्यूटिफुल, अब जो ड्रेस है वो दूर है, मतलब वो जो ड्रेस है वो खूबसूरत है, यानी उससे डिस्टेंस पे है, दो। दैट ड्रेस इज़ ब्यूटिफुल। आई लाइक दीज वाजेज़, यानी कि जो गुलदान है वो उसके पास पड़े हुए हैं, 2-3 गुलदान हैं, तो उनके लिए वो कह रही है कि आई लाइक दीज वाजेज़। दोज एप्पल्स आर वेरी जूसी। अब ये कह रही है दोज एप्पल, यानी कि वो उससे दूर हैं, वो बास्केट उससे दूर है जिसमें 3-4 मतलब ज़्यादा, 1 से ज़्यादा एप्पल्स पड़े हुए, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी, ठीक है। तो वो कह रही है दोज एप्पल्स आर वेरी जूसी, कि वो जो सेब हैं वो बहुत रस भरे हैं, ठीक है। समझ आ गई है आपको ये, ओके। अब है बच्चों आगे मेक सेंटेंसेस यूजिंग ईच
पॉइंटिंग वर्ड। अब पॉइंटिंग वर्ड को यूज़ करके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि दिस को हम कैसे यूज़ करते हैं और दैट को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे पॉइंटिंग वर्ड्स, ठीक है, पॉइंटिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं? दिस, दीज, दैट, दोज। ठीक है, पहले मैं दिस का बनाती हूँ, दिस का, दिस और दोज का, दीज का सॉरी। ये है बॉल, ठीक है, ये क्या आ गई बच्चों? बॉल्स आ गई। ठीक है, क्या आ गई? बॉल्स। दिस इज माई बॉल, दिस इज माई बॉल। ये बॉल जो है उसके बहुत करीब है, ये बिल्कुल साथ है, तो ये उसकी बॉल है। ठीक है, दिस इज माई बॉल। अब ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से ज़्यादा है, तो क्या लिखूंगी? दीज आर माई बॉल्स। वो मेरी गेंदें हैं, दीज आर माई बॉल्स। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर हम दैट और दोस्त का करें, दैट और दोस्त का यूज़ करते हैं, दैट एंड दोस्त। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चों, ये मैं एक दूर एक चीज़ बना रही हूँ। ठीक है, ठीक है, स्कूल है। ठीक है, अब दूसरा मैं बना रही हूँ फ्लावर्स। ठीक है, ये फ्लावर्स आ गए। अब मैं जब सेंटेंस बनाऊंगी बच्चों, सबसे पहले मैं दैट का बनाऊंगी, तो दैट का आ जाएगा, मैं जैसे कि मैंने एक यहाँ पर स्कूल बना लिया, ये दूर है। ठीक है, तो मैं कहूँगी दैट इज़ हर स्कूल, कि ये उसका स्कूल है, दैट इज़ हर स्कूल, यानी वो स्कूल उसका है, वो स्कूल उसका है। स्कूल जो है मुझसे डिस्टेंस पे दूर है। ठीक है, फ्लावर्स की अब बात करूँ तो मैं कह दूँगी कि जैसे वी लाइक दोज फ्लावर्स, कि हमें वो फूल पसंद हैं। वी लाइक दोज फ्लावर, यानी कि वो दूर हैं। ठीक है, पास नहीं है। वी लाइक दोज फ्लावर्स। अगर करीब होते तो हम क्या कहते? वी लाइक दीज फ्लावर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिस्टेंस पे दूर हैं, तो बच्चों वी लाइक दोज फ्लावर्स। ओके, समझ आ गई है आपको दिस, दैट और दोज और दीज की? दिस और दीज को हम करीब की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, दिस को हम सिंगुलर के लिए, और दीज को हम प्लूरल के लिए, और दैट को हम दूर की चीज़ों के लिए जो एक सिंगुलर हो, और दोज को भी दूर की चीज़ों के लिए जो सिंगुलर हो। ओके, आगे आ जाए बच्चों, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। The past continuous tense is used to express an ongoing action in the past। कि past continuous tense को हम यूज़ करते हैं जो एक्शन ऑनगोइंग हो पास्ट में, यानी पहले, पास्ट जो गुजर चुका है टाइम। ठीक है, इसमें अब देखें इसका स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव बच्चों सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस को कहा जाता है। ठीक है, अफर्मेटिव सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो जिनमें हम मना करते हैं किसी चीज़ से। इंट्रोगेटिव जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब देखें सबसे पहले अफर्मेटिव जो सिंपल सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट है वॉज, वर। वॉज और वर को यूज़ करते हैं, बेस फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं इसमें आपको बताती हूँ कि जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है ना, उसमें वॉज और वर को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख लें, जो वॉज होता है वो किसके साथ होता है? वॉज यूज़ होता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और सिंगुलर कोई भी हो। ठीक है,
सिंगुलर नाउन के साथ। और वर किसके साथ यूज़ होता है? वर यूज़ होता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। ठीक है। अब अगर हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे कि वी। ठीक है। अब आगे वॉज और वर को देखेंगे। तो सबसे पहले वॉज, वी के साथ क्या आता है बच्चों? वी के साथ वर आता है, तो हम लिख लेंगे वी वर। ठीक है। अब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई भी वर्ब, जैसे वी वर प्लेइंग, प्ले होता है ना, फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है, बेस फॉर्म प्ले होती है, उसके साथ हमने क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है, तो हम यहाँ पे आईएनजी लगाएंगे। वी वर प्लेइंग, आगे ऑब्जेक्ट, वी वर प्लेइंग विद फुटबॉल, फुटबॉल के आगे ऑब्जेक्ट हो गया, हम फुटबॉल के साथ खेल रहे थे। ठीक है। वी वर प्लेइंग विद फुटबॉल। समझ आ गई है आपको? अब अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे वी सब्जेक्ट आ गया, वॉज वर यानी वर आएगा इसके साथ, वी वर, और इसके साथ नॉट लगा लेंगे, नॉट, वी वर नॉट। बेस फॉर्म वही आएगी प्ले, और उसके साथ आ जाएगा आईएनजी, प्लेइंग। वी वर नॉट प्लेइंग विद फुटबॉल, हम फुटबॉल के साथ नहीं खेल रहे थे। ठीक है। फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बच्चों अगर हम इंट्रोगेटिव में करें, इंट्रोगेटिव जिसमें हम सवाल पूछते हैं, अगर वो हम इधर लिखें तो वो हम कैसे क्या लिखेंगे? जैसे जो वर है यानी वाज और वर सबसे पहले आएगा, तो मैं लिख लेती हूँ वर, आगे सब्जेक्ट आ जाएगा वर वी, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी वही प्लेइंग, वर वी प्लेइंग, प्लस ऑब्जेक्ट विद फुटबॉल, कि क्या हम फुटबॉल के साथ खेल रहे थे? ये हमने क्वेश्चन पूछ लिया। ये आपको समझ आ गई है? अब मैंने आपको वर्ड के साथ करके बताया, अब मैं आपको वॉज के साथ एक क्वेश्चन बना के बताती हूँ। ठीक है। वॉज हम किसके साथ यूज़ करते हैं? ही, शी, इट के साथ। वॉज हम यूज़ करते हैं ही, शी और इट के साथ। ठीक है। जैसे मैं लिखूँ ही, सब्जेक्ट लिखा, आगे वॉज, ही के साथ क्या आता है? वॉज, ही वॉज। फॉर्म होगी वर्ब की क्या? ईट, ईट के साथ आईएनजी लगाना है, आईएनजी, ही वॉज ईटिंग, ही वॉज ईटिंग अ बर्गर, ऑब्जेक्ट बर्गर, ही वॉज ईटिंग अ बर्गर। ठीक है, वो बर्गर खा रहा था। अब इसका मैं नेगेटिव करूँगी तो मैं क्या लिखूँगी? ही के साथ वॉज के आगे नॉट लगा लूँगी, ही वॉज नॉट, और आगे सेम वैसा ही रहेगा, ही वॉज नॉट ईटिंग अ बर्गर। ठीक है। अब अगर मैं इंट्रोगेटिव पूछूं कि क्या वो बर्गर खा रहा था, तो मैं क्या लिखूंगी? ये जो वॉज है ये स्टार्ट में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज, सब्जेक्ट आ जाएगा इधर वॉज ही, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, वॉज ही ईटिंग आ बर्गर, क्या वो बर्गर खा रहा था। तो ये बच्चों इस तरह हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है। अब रीड द गिवन सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस दिए में हम उनको रीड कर लेते हैं। सारा एंड सोफिया वर प्लेइंग, सारा और सोफिया खेल रही थी। अब सारा और सोफिया सब्जेक्ट हैं, वर ये आ गया, और प्लेइंग क्या आ गया बच्चों? प्लेइंग आ गया बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो खत नहीं लिख रहा था। ठीक है। ही क्या हो गया? ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज नॉट ये नेगेटिव का आ गया, वॉज नॉट राइटिंग बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, लेटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो खत नहीं लिख रहा था। वी वर गेटिंग लेट फॉर द फ्लाइट, हम फ्लाइट के लिए लेट हो रहे थे। वी क्या है बच्चों? वी सब्जेक्ट है, वर यहाँ से हमने हेल्पिंग वर्ब लिया, गेटिंग बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, लेट फॉर द फ्लाइट ऑब्जेक्ट। ठीक है। दे वर रनिंग फॉर अ रेस, यानी कि वो दौड़ के लिए भाग रहे थे। वॉज सलमा गोइंग टू कराची, क्या सलमा कराची जा रही थी? ये क्वेश्चन है। समझ आ गई आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस का कैसे हम करते हैं? ओके। नेक्स्ट बच्चों आप आगे आ जाएं। आगे उन्होंने हमें कहा मेक टू अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उन्होंने कहा है कि आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हुए अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, दो। ठीक है। तो इसमें बच्चों हम बनाते हैं सेंटेंसेस, जैसे कि सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अफर्मेटिव कौन से होते हैं?
पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको अफर्मेटिव कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, अफर्मेटिव कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस को कहते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव में अगर हम सबसे पहले बनाएंगे तो हम बना लेते हैं ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल जा रहा था, ठीक है। इसमें हमने ये सब्जेक्ट आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब आ गया, गोइंग बेस फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया और ये सब ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ही वाज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है बच्चों। अगर इंट्रोगेटिव करेंगे, सवाल क्वेश्चन हम पूछेंगे कि क्या वो स्कूल जा रहा था, तो हम कैसे पूछेंगे, हम पूछेंगे ऐसे, वॉज सब्जेक्ट ही, वॉज ही गोइंग टू स्कूल। तो ये हमने बच्चों क्या पूछ लिया, क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या आ गया, देखें अफर्मेटिव में सब्जेक्ट क्या है, ही सब्जेक्ट है, वॉज बेस फॉर्म क्या है प्लस आईएनजी गोइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल। नेगेटिव में ही सब्जेक्ट है, वॉज नॉट बेस फॉर्म गोइंग और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में वॉज सब्जेक्ट क्या है, ही बेस फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। समझ आ गई है, ये इस तरह सेंटेंसेस को बनाया जाता है, ओके। उसके बाद आगे आ जाते हैं बच्चों, आगे है कनेक्टर्स। आगे क्या है, कनेक्टर्स। अब कनेक्टर्स क्या होते हैं, पहले हम वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है बच्चों। कनेक्टर्स आर यूज टू शो द ऑर्डर इन विच थिंग्स हैपन, फर्स्टली सेकेंडली एंड देन आर सम कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, कनेक्टर्स यूज्ड होते हैं ताकि ऑर्डर को शो किया जाए, ठीक है, ऑर्डर सीक्वेंस को शो किया जाए। जैसे कि जिसमें चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले फर्स्टली ये काम हुआ, सेकेंडली फिर उसके बाद ये काम हुआ और फाइनली आखिर में ये काम हुआ। या फिर हम कह लें कि फर्स्टली ये काम हुआ, सेकंड पे ये काम हुआ, थर्डली ये काम हुआ और फाइनली ये काम हुआ। तो ये जो फर्स्टली सेकेंडली होते हैं ये कनेक्टर्स होते हैं, जो कि हमें क्या बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं जिसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है। समझ आ गई है कनेक्टर्स का। अच्छा, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कनेक्टर्स। वो कह रहे हैं कि पैराग्राफ को पढ़ें और नोटिस करें किसका, यूज़ ऑफ कनेक्टर। कनेक्टर को आपने देखना है, ठीक है। जैसे है बच्चों, यस्टरडे आई हैड अ ग्रेट टाइम विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें वो ये कह रहा है कि यस्टरडे मेरा दिन मेरे दोस्तों के साथ बहुत अच्छा रहा था। फर्स्टली आई मेट देम इन पार्क, मतलब सबसे पहले मैं उनसे पार्क में मिला था। अब फर्स्टली यहाँ पर बच्चों कनेक्टर है। सेकेंडली आई बॉट अ ब्यूटीफुल स्कार्फ फॉर माई सिस्टर, सेकेंडली दूसरे पे मैंने अपनी बहन के लिए एक खूबसूरत स्कार्फ ख़रीदा। एंड आई वेंट टू हैव डिनर विद माई फैमिली, और फिर मैं अपने डिनर फैमिली के साथ करने के लिए चला गया था, ठीक है। फाइनली आई रिटर्न होम एंड कम्प्लीटेड माई स्पीच फॉर द स्पीच कॉम्पिटिशन, फाइनली आखिरकार मैं घर लौटा और मैंने अपनी स्पीच कॉम्पिटिशन के लिए जो तकरीर थी उसको तैयार किया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर कि सबसे पहले वो अपने दोस्तों से पार्क में मिला, फिर उसने अपनी बहन के लिए स्कार्फ ख़रीदा और फिर उसने डिनर किया और देन फाइनली आखिरकार वो घर आया और उसने क्या किया, स्पीच की। तो ये सारा बता रहा है कि कौन सा काम किस टाइम हुआ था, ठीक है बच्चों, ये कनेक्टर्स होते हैं। अब है कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग कनेक्टर्स टू शो सीक्वेंस ऑफ योर डेली रूटीन, कि आपने अपनी डेली रूटीन का बताना है और उसमें आपने कनेक्टर्स को यूज़ करना है, कनेक्टर्स को आपने क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। सबसे पहले डेली रूटीन का लिखेंगे, ठीक है। कनेक्टर्स के बारे में हम कर रहे हैं, कनेक्टर्स, ओके। अच्छा, डेली रूटीन का जैसे कि आप सबसे पहले सुबह उठते हैं तो आप लिखेंगे आई गेट अप एट 6 PM, ठीक है, कि मैं सबसे पहले आई गेट अप at 6 PM. Firstly, I often my prayer
ठीक है। फर्स्टली आई ऑफर माई प्रेयर, सबसे पहले फर्स्टली आई ऑफर माई प्रेयर, कि सबसे पहले मैं अपनी नमाज़ पढ़ता हूँ, ठीक है। सेकेंडली आई टेक बाथ, एंड चेंज माई क्लोथ्स, ठीक है। फिर मैं गुस्ल करता हूँ और उसके बाद मैं अपने कपड़े बदली करता हूँ। थर्डली आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं फिर नाश्ता करता हूँ। एंड गेट रेडी, और मैं तैयार होता हूँ। फाइनली आखिरकार at 8 p.m. I go to school, मैं आखिरकार मैं 8 बजे स्कूल जाता हूँ, ठीक है। तो ये बच्चों हमने डेली रूटीन का लिखा है। क्या लिखा है? आई गेट अप एट 6 p.m. कि मैं 6 बजे उठता हूँ। फर्स्टली ये कनेक्टर यूज़ हुआ है। आई ऑफर माई प्रेयर्स कि सबसे पहले मैं अपनी नमाज़ पढ़ता हूँ। सेकेंडली आई टेक बाथ, मैं गुस्ल करता हूँ। एंड चेंज माई क्लोथ्स, और मैं अपने कपड़े बदली करता हूँ। थर्डली फिर उसके बाद आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ यानी नाश्ता करता हूँ। एंड गेट रेडी, और तैयार होता हूँ। फाइनली एट 8 p.m. आई गो टू स्कूल, फाइनली आखिर में मैं 8 बजे अपने स्कूल के लिए जाता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये कनेक्टर्स को हमने यूज़ करके इसको कंप्लीट किया है। ओके, आगे आ जाते हैं। आगे है हाइफन्स। हाइफन्स का बच्चों, रीड द फॉलोइंग रूल्स ऑफ यूजिंग हाइफन्स विद एग्जाम्पल। उन्होंने कहा है कि ये हाइफन्स के जो यूज़ हैं, रूल्स हैं, उनको पढ़ें एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले टू मेक कंपाउंड नंबर्स, हाइफन्स को हम यूज़ करते हैं कंपाउंड नंबर्स बनाने के लिए। जैसे द बिल्डिंग हैज़ 21 फ्लोर्स, द बिल्डिंग हैज़ 21 फ्लोर्स। टू जॉइन टू वर्ड्स, दो लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए भी हाइफन को यूज़ करते हैं। एहसन इज़ अ गुड लुकिंग बॉय, एहसन इज़ अ गुड लुकिंग बॉय, अब गुड लुकिंग बॉय, टू वर्ड्स को ज्वाइन किया है। बिटवीन द नंबर्स इन अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के दरमियान जो नंबर्स होते हैं उनके लिए। ही एट 1/4 ऑफ द ब्रेड, ही एट 1/4। अब ये फ्रैक्शन के जो नंबर्स हैं उनके दरमियान भी हमने हाइफन को यूज़ किया। समझ आ गई? Hyphens, hyphenate the given words correctly, then make sentences of these words. हमने पहले इनको hyphenate करना है और उसके बाद इनको क्या करना है, sentences इन वर्ड से बनाने हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम इनको बनाते हैं। जैसे हम करते हैं वेल नाउन। वेल नाउन का हम सेंटेंस जैसे बच्चों बना सकते हैं, ही इज़ वेल नाउन टीचर, ही इज़ वेल नाउन टीचर। उसके बाद इसका हम कर लेते हैं 32। अच्छा, इसमें लिख लेंगे आई हैव 32 रुपीज़, आई हैव 32 रुपीज़, हाइफन को यूज़ करके, ठीक है। माइंड ब्लोइंग, हिज एटीट्यूड इज़ माइंड ब्लोइंग, हिज एटीट्यूड इज़ माइंड ब्लोइंग। 4 मिनट्स, आई विल टेक 4 मिनट्स टू कंप्लीट, आई विल टेक 4 मिनट्स टू कंप्लीट। तो ये हमने हाइफनेट किया और उसके बाद इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ किया। नेक्स्ट बच्चों राइटिंग में आ जाए। Learning to write. Write a letter to your friend and share some traffic and safety rules for pedestrians. अच्छा, अब क्या करना है कि आपने एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को और कुछ ट्रैफिक और सेफ्टी रूल्स आपने पेडिस्ट्रेंस के लिए मतलब कि आपने बताने हैं, ठीक है। तो जैसे आपको लेटर मैंने बताया था कि लेटर हम किस तरह लिखते हैं, आपको मैंने लास्ट में लिख के भी बताया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने अपना एड्रेस, राइटर एड्रेस जो आप लिख रहे हैं अपना एड्रेस लिखना है, उसके बाद जिसको भेजने उसका एड्रेस लिखना है, देन आपने डेट लिखनी है, उसके बाद आपने सैल्यूटेशन लिखना है और उसके बाद बॉडी लिखनी है, जो सारा बात है वो इधर लिखनी है, एंड देन एंड पे आपने योर सिंसियरली लिख के आपने क्या कर लेना है, साइन कर लेना है। तो इसमें अगर हम करें बात तो आप लिख सकते हैं जैसे कि आप उसको कहेंगे डियर अली,
How are you? Hope you will be fine. I want to share a few traffic and safety rules with you. These are rules our teachers shared with us in the class. Always follow traffic laws, walk on footpath, use zebra crossing, don't go near hot goods like iron and store, don't play with scissors and knives, put banana skin into waste basket. I hope you and your family members will follow these rules. Pay my salam to all at home. You're truly, योर सिंसरली अहमद, जो भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह आपने लेटर लिखना है, ठीक है बच्चों, ये आपका काम है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, रीड द गिवन एक्सपोजरी पैराग्राफ, ठीक है। सबसे पहले अब देखते हैं, माई ग्रैंड फादर हैज़ गिवन मी अ कंप्यूटर एज अ प्रेजेंट, ठीक है। मेरे दादा अब्बू ने मुझे कंप्यूटर दिया है तोहफे के तौर पर। आई एम अबाउट टू सेट अप माई न्यू कंप्यूटर, मैं अपना नया कंप्यूटर सेट करने वाला हूँ। देयर आर सो मैनी डिफरेंट पार्ट्स, इसके बहुत सारे हिस्से हैं। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, मुझे नहीं मालूम कहाँ से शुरू करूँ। द इंस्ट्रक्शन मैनुअल कैन हेल्प मी, जो इंस्ट्रक्शन हदायत इस पर हैं वो मेरी मदद कर सकती हैं। इट टेल्स व्हाट ईच पार्ट इज़ एंड हाउ टू अटैच इट, ये बताता है कि हर हिस्सा क्या है और इसे कैसे जोड़ते हैं। आई विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप, मैं हदायत को बारी बारी इनकी पैरवी करूँगा या इनको फॉलोगा। फर्स्ट सबसे पहले आई विल कनेक्ट द मॉनिटर एंड CPU, कि मैं मॉनिटर और CPU को आपस में जोड़ूंगा। नेक्स्ट उसके बाद यानी कि फिर मैं क्या करूँगा, आई विल कनेक्ट द कीबोर्ड माउस एंड स्पीकर, मैं कीबोर्ड माउस और स्पीकर को जोड़ूंगा। देन फिर आई विल टर्न ऑन द कंप्यूटर, और फिर मैं कंप्यूटर को आखिर में ऑन करूँगा, ठीक है। यहाँ पर भी कनेक्टर्स यूज़ हुए हैं। उसके बाद बच्चों है, राइट अ शॉर्ट एक्सपोजटरी पैराग्राफ ऑन हाउ टू पैक योर बैग फॉर अ ट्रिप। तो इसमें बच्चों आपने ट्रिप पे आप बैग को कैसे पैक करेंगे, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, आपने वैसे ही लिखना है। जैसे आप लिख सकते हैं कि आई एम गोइंग विद स्टडी टूर ऑफ माई स्कूल, ठीक है। आई हैव टू पैक माई बैग। Firstly, I will put my toothbrush and paste. Secondly, I will put my tracksuit and sport shoes. Thirdly, I will pack my shalwar kameez. Finally, I will put my charger and other usable things and then lock it. समझ आ गई? ये आपने इस तरह करना होगा, ओके। ये फर्स्ट सेकंड इस तरह करके आपने लिखना है। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग में है, हाउ डू यू फॉलो ट्रैफिक रूल्स इन योर लाइफ, शेयर योर एक्सपीरियंस ब्रीफली, कि आप ट्रैफिक लाइफ को कैसे अपनी लाइफ में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। तो इसमें जैसे बच्चों की, आई ऑलवेज़ फॉलो ट्रैफिक रूल्स, मैं हमेशा ट्रैफिक कानून की पैरवी करता हूँ। आई स्टॉप ऑन रेड लाइट, मैं सुर्ख बत्ती पर रुक जाता हूँ। आई वेयर हेलमेट वाइल ड्राइविंग साइकिल, मैं साइकिल चलाते हुए हेलमेट पहनता हूँ। एंड आई यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, मैं सड़क को पार करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करता हूँ। आई फॉलो लेन्स, मैं लाइनों की पैरवी करता हूँ। आई नेवर ट्राई टू क्रॉस द रोड फ्रॉम रॉन्ग साइड, मैं गलत साइड से कभी भी सड़क पार करने की कोशिश नहीं करता, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने आपको एक एक्सपीरियंस ब्रीफली मैंने इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ये जो मैंने आपको जो भी काम दिया है, एक्टिविटीज़ दी हैं, वो आप लोगों ने करके आनी है, ओके। और आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।